आज की जो कार्यशाला है और जो लोग बुलाए गए हैं या वही लोग बुलाए गए हैं, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। डंगा जी पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ता की मीटिंग है, ये हमारे वर्कर की मीटिंग है, ये उन लोगों की मीटिंग है जो कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित हैं। और बुलाने के पीछे हमारा जो मेन 2-3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो ये था कि भारत जोड़ो यात्रा दौसा में आपके सहयोग से ऐतिहासिक रही थी और उसके बाद में हाईकमान के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रही। वो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में 223 राजस्व मिले थे। कितने हैं? तुम भी भाई सुन लो, क्योंकि हमको भौगोलिक जानकारी भी पूरी होनी चाहिए क्षेत्र की। नगर परिषद दौसा के अलावा हमारे 223 राजस्व मिले थे। शहर के अंदर राहुल गांधी जी की यात्रा हो गई थी और ऊपर से पार्टी के दिशा निर्देश ये थे, और जहाँ राहुल गांधी जी की यात्रा हो गई उसको छोड़ करके हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करो। 223 में से एक हमारी पंचायत रह गई है, एक गांव रह गया, पंचायत नहीं बैजवाड़ी, उसकी यात्रा हम करेंगे। बाकी 222 गांव में हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जा चुकी। मैं समझता हूँ कि राजस्थान का इतिहास है। बैजवाड़ी में एक हमारे उस टाइम कोई डेथ हो गई थी, तो हम दोबारा प्रोग्राम में बैठे हैं सारे हमारे बैजवाड़ी के कार्यकर्ता, वहाँ एक प्रोग्राम रख लेंगे। तो एक तो हमारा ये था कि जिन हमारे साथियों ने उस यात्रा में काम किया उनका धन्यवाद ज्ञापित हो जाएगा। साथ साथ में बूथ लेवल से लेके ब्लॉक की कार्यकारिणी बन चुकी पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये कार्यकारिणी 1-1.5-2 साल पहले बननी थी, क्योंकि हर चुनाव कांग्रेस के 4-5 साल में होते हैं, लेकिन किसी कारण से डिले हुई। और पूरी हमारी बीएलए से लेकर के, इकाई से लेकर के, ग्राम पंचायत से लेके, मंडल से लेकर के, ब्लॉक से लेके, नगर परिषद से लेके, वार्ड से लेकर के आज हमारा पूरा संगठन है। और पूरे संगठन को साथ साथ में बुलाने का हमारा ये भी उद्देश्य था। और आप सबका आभार व्यक्त कर देंगे, आपको धन्यवाद दे देंगे, यात्रा में सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद दे देंगे। और साथ साथ में चुनाव का समय आ रहा है, और साथ साथ में जो हमारे ये राहत कैंप चल रहे हैं प्रदेश के अंदर, जो हमारी सरकार की योजना है उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे, ताकि लोगों के बीच में जाकर के और आम जनता को राहत पहुंचा सको। और साथ साथ में आने वाले चुनाव की बात भी कर लेंगे। तो आज के कैंप के पीछे जैसा मैंने बताया हमारी 4-5 भावनाएं थी। साथियों, आप सबके इस बीच बहुत देर से सुन रहे थे। आप सबको पता है काम के बारे में मैंने सुबह इनसे इसलिए घनश्याम जी से कहा था, और लोग सब बखान करते रहते हैं, ये कर दिया ये कर दिया। मैंने कि भाई काम के बारे में तो मैं बोल लूंगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। काम के बारे में मैं क्या बोलूंगा आप सबको पता, मैं भी नहीं बोलूंगा। काम बोलेगा। साथियों, मुझे 40 साल हो गए। मैं रोड साहब 20 साल तक बहुत ज्यादा नजदीकी से स्वर्गीय राजीव पायलट के साथ में काम किया है, और हमने ए से लेके जेड तक का काम किया है। ए से लेके जेड तक का मतलब समझते हो? नीचे दरी पट्टी बिछाने से, झाड़ू लगाने से लेकर के फाइनेंस तक का काम हम दोनों ने किया है। और 20 साल तो वो करिए, और 20 साल मुझे यहाँ हो गए, 40 साल। कितने मैंने अनुभव किया है। और केवल काम के बल पे चुनाव नहीं जीते जाते, इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। जिस दिन 1-to-1 हमारा हो रहा था जयपुर के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री साथ में थे, रंगावा जी थे, और भी बाहर लोग थे, तो मैंने वहां भी कहा था, नहीं साहब काम तो दबा के करें आप लोगों ने, पूरे राजस्थान में करें, आपने अखबार भी पढ़ा होगा, लेकिन काम ही काम से चुनाव कौन जीतेगा। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर हमको फोकस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। देखो क्या है, विभिन्न प्रकार के वोट होते हैं, और विभिन्न प्रकार से वोट खराब होते हैं। और सबसे ज्यादा यदि मजबूत हमारा स्तंभ है तो हमारा बूथ लेवल का एजेंट है। मैं आपको थोड़ी भौगोलिक जानकारी दे दूं, जैसे मैं बता रहा था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप सब कार्यकर्ता हो। बीजेपी वाले बड़े चालबाज होते हैं, बड़े धोखेबाज होते हैं, बड़े भ्रम फैलाने वाले होते हैं, जनता को घुमाने में माहिर होते हैं।
हमारे कार्यकर्ता सीधे होते हैं और उनकी बातों में फंस जाते हैं। हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर 232 बूथ हैं। कितने बूथ हैं? 232। और मैं वैसे भी मोटी मोटी जानकारी दे दूं, और मैंने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को 4 भागों में बांट रखा है। आपको भी पता हो, एक तो हमारा है सेंट्रल दौसा ग्रामीण सेंट्रल ब्लॉक, मान लो उसको सेंट्रल कुंडल, उसमें करीब 80-85 बूथ है, 80-85,000 वोट है। और इस बार हमने जो मंडलों का गठन किया है, आप ये बात बड़े गौर से सुनना, मैं समझता हूँ आप इसी हिसाब से काम करोगे तो आप बांदीकुई बड़ा इतिहास दोहरा सकते हो। बीच में घनश्याम जी बोल रहे थे उस टाइम, आपको पता हम थे तो कांग्रेसी, लेकिन क्या और सामने टिकट दिया नहीं, तो हम हाथी से लड़ लिए थे उस टाइम, फिर दोबारा भी नहीं दिया, फिर लड़ लिया हाथी से। तो डंगा साहब हमको तो आपने टिकट जब दिया जब 2 बार जीत गया, थे तो कांग्रेस ही। तो ये हकीकत किस्सा है, मैं आपको सुनाना चाहूँ, और वो किस्सा आप दोहरा सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। यदि आप पूरी जानकारी बारीकी से अध्ययन करोगे तो वो किस्सा आप दोहरा सकते हो दौसा में। मैं टिकट मांगने नहीं गया, जिले की तैयारी कर रहा था, पहले कांग्रेस से मांगा था, तो पोट साहब ने कह दिया भाई कांग्रेस से तो मुश्किल है। पोट साहब शुरू से थे ही नेता धुरंधर, आप जानते हो। मैं तो फिर बाद में मेरे पास में हमारे बीएसपी वाले आ गए। देखो मैं बीजेपी के तो बहुत खिलाफ हूँ, कई बार खिलाफ नहीं, उनकी विचारधारा खिलाफ हूँ। मैं कई बार मेरा स्टेटमेंट भी सुना होगा, और मैं बीजेपी बीच में लोगों ने फोड़ा बीजेपी मैंने मुरारीलाल मीणा का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, खई में नहीं मिलते, मेरे नहीं मिलता मला तो मैं बीएसपी से लड़ लिया चुनाव। वहां सारे लोगों ने, देखो कांग्रेस के लोग थे, कार्यकर्ता तो जिता नहीं। सिकरा के बहुत थे उस टाइम, मेरा संपर्क दौसा में कम था। सिकरा के लोग दिन में तो बीजेपी के प्रचार करते थे डंगा साहब, और कांग्रेस का करते थे, और जैसे सूर्य अस्त हुआ और सारे बांदीकुई में घुस जाते थे मुरारी का प्रचार करना सारे। हम जब जीत के दिल्ली गए तो 2 एमएलए जीते। ये किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ तो घनश्याम जी ने मेरे याद दिला जी बोल रहे थे, हम जीत, मैं कभी बहन जी मायावती जी से नहीं मिला था। एक सुरेश एमएलए बने थे करौली से, एक मैं, हम दिल्ली गए तो उन्होंने पूछा करे 2 एमएलए ले आए। राजस्थान पहली बार एमएलए जीते थे, तो सुरेश जी से पूछा, आप उनको जानती थी भाई सुरेश जी कितने वोट से जीते? उन्होंने की वो शायद 150-200 से जीते थे करौली में। फिर मेरे से पूछा क्या नाम है तेरा? मैंने कहा मुरारीलाल मीणा। कहाँ से आया? मैं बांदीकुई से। कितने वोट से जीता? मैंने की 42,700 से। क्या कितने जीते? मैं 42,700 थे। मैं ही कौन जीती कदे? मैं बहन जी आप कौन जीती? मैं तो जीता हूँ। इस बार मैंने महसूस किया पूरे क्षेत्र के अंदर कि जिस तरह से 2003 के बच्चे में जोश था, मैं हाथ जोड़ो यात्रा में गया हूँ गांव में, उसी तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र में जोश है। रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं भी चेहरे पढ़ता हूँ। मैंने बता दिया पायलट साहब से लेके अब तक का 40 साल का है, तो लोगों के चेहरे से पता लग जाता है। एक तो आदमी लपक के अपनी तरफ आ खुश होके प्रेम साहब से और मुंह लटका गई रोता तो जान दे मुश्किल निकाल कर, तो चेहरे से पता लग जाता है कि ये वोट देगा। तो मैं करीब 222 गांव में हम गए, कुछ गांव को छोड़ करके, तो मैं समझता हूँ कि इस बार जबरदस्त जोश है, और इसीलिए उसको देख करके जोश मेरे में भी घुस गया, और राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ना ही है। अब इसके लिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये बीजेपी वाले बहुत शातिर माइंड के हैं। शातिर में ये क्या करेंगे, जैसे जैसे चुनाव आया, वैसे तो हम क्या है कि अपन भी, मैंने बता दिया 40 साल का अनुभव है, लेकिन फिर भी मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब ये ढूंढ रहे हैं, आपने देखा अभी इनके बड़े नेता अमित शाह आए थे, खाए थे भरतपुर, क्या बोल के गए पता है आपको? अखबार में भी पढ़ा था, जगह जी वो बोल के गए थे, एक तो दौसा की सीट और एक नागौर की सीट में बीजेपी को खतरा है। मतलब ये उनके सबसे बड़ा नेता देश का भी मानते हैं कि यह खतरा है। खतरा नहीं, यह कुछ है ही नहीं उनका। लेकिन वो क्या करेंगे, जैसे जैसे चुनाव आएंगे हथकंडे अपनाएंगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और नामों पर हमको भ्रमित करेंगे।
और आप भ्रमित होने से बच गए। अनेक प्रकार के अफवाह उड़ाते हैं। अभी हमने एक उदाहरण दूं मैं आपको सावधानी के लिए। अल्पसंख्यक छात्रावास हमने अभी ये हमारे हंसराज पार्षद जी बैठे इनके वार्ड बना था, वो बेचारा वहां बन रहा है और बच्चियों का बन रहा है। 2-3 रोज तो जब ये 200 अफवाह उड़ा दी। अब अल्पसंख्यक नहीं बोलते हो, क्या कहते हैं? मुस्लिम छात्रावास अपने गुप्त असर के राम मंदिर के बीच में बन रहा है। सही बात है ना साहब? मतलब अब बताओ, कोई बात ही नहीं है, ऐसे ही मीणा की बात करेंगे। अब ये पूरा भेजा खराब हो रहा है इनका, किसको लड़ा है? आपको एक बात और बताऊं, आप ध्यान रखना। हालांकि हमारा साथी है, अच्छा है। पिछले बीजेपी के चुनाव, पिछला जो चुनाव हुआ था, ये लोग निर्दलीय भी लड़ाते हैं, ये लोग और भी लड़ाते हैं। पिछले निर्दलीय चुनाव में तो मेरी स्वजाति का एक आदमी बीएसपी से लिया, इनने सोचा एक आदमी एससी का और लड़ा है। भाई नंदलाल जी लड़ गए थे, पता है आपको? ले तो गए, कोई बात नहीं। आप ये सोचो, यदि बीजेपी ने नहीं लड़ा होता तो पार्टी से उनको बिल्कुल नहीं निकला आता।